कि एयरपोर्ट के पास एक अलॉट किया गया था किसी को शराब की दुकान का, वो उसको एयरपोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिला, तो 40 करोड़ रुपया जो उसका डिपॉजिट था, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो सरकार ने वापस कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं बिल्कुल टेक्निकल, यदि वो क्लियरेंस प्राप्त करना उस वेंडर की जिम्मेदारी थी तो सरकार ने क्यों वापस किया? यदि वो सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार का हमारी जिम्मेदारी थी, हम नहीं दिला पाए, तो बगैर एयरपोर्ट के क्लियरेंस के उनको अलॉट क्यों कर दिया? तब तो साफ साफ दिखता ना कि आपने उसको सीधे फायदा पहुंचाया। ठीक है, बहुत साफ बात है। फिर कह रहा हूं, अगर वेंडर की जिम्मेदारी थी तो सरकार को क्यों अपने ऊपर लेना और पैसा वापस करना? सरकार की जिम्मेदारी थी तो बगैर क्लियरेंस हुए अलॉट क्यों कर देना और अनरेस्ट बरी डे क्यों लेना? ऐसे बहुत सी चीजें हैं। मेरा देखिए, सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक, मैं अपने तरीके से चीजों को देखता हूं। मैं फिर इस बात को रिटरेट करना चाहता हूं कि जो अनियमितता, क्या सीएजी की रिपोर्ट में कहीं इसका जिक्र है या नहीं? मैंने रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन जितना मीडिया में है मुसाधार, क्या अनियमितता कहीं सीएजी ने लिखा कि इस पॉलिसी के बदलने में अनियमितता हुई या इसमें किसी तरीके का कुछ गड़बड़ झाड़ना किया गया, क्विड प्रो को हुआ या नहीं? मेरा प्रश्न इतना सा, जहां तक ईडी और सीबीआई की जांच का प्रश्न है, वो एक अलग तरीके का सवाल है, वो एक अलग तरीके का लीगल बैटल। सीएजी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सीएजी की रिपोर्ट ने बोफोर्स के बारे में भी जिक्र किया था, आज तक उसके बारे में कहीं कुछ प्रमाणित नहीं हुआ। सीएजी की रिपोर्ट ने कोल घोटाले के बारे में भी बात किया, 2G के बारे में बात हुआ, बाकी सारी चीजों का अदालत में आज तक प्रूफ नहीं हुआ, सीएमएन की कॉमनवेल्थ घोटाले का भी। और तीसरी बार जब मामला आया है, इसलिए हम सब लोगों को सीएजी की रिपोर्ट पर जंप करने से पहले कम से कम पत्रकारों को सोचना चाहिए कि इसमें जो बातें कही गई हैं उसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ नहीं है। 30 करोड़ का मामला थोड़ा लंबा है, समझने में समय लगेगा। एक जोन एयरपोर्ट का जोन है जिसके अंदर दुकान आप एयरपोर्ट के अंदर खोल सकते हैं। उस जोन की बोली हुई शायद 235 करोड़ की या 234 करोड़ की, हाईएस्ट बोली हुई। 234 करोड़ वाले ने लाइसेंस अप्लाई कर दिया कि भाई मेरी बोली सबसे ऊपर है। उसके अंदर कंडीशन ये थी कि आप दुकान खोलोगे तो आप जीएमआर के यहाँ ही खोलोगे, क्योंकि एयरपोर्ट जीएमआर का है। आप जबरदस्ती उसके यहाँ खोल नहीं सकते। जीएमआर ने उसको एनओसी देने से मना कर दिया। उसने बोला मैं तुमको एनओसी नहीं देता, मुझे तुम नहीं पसंद, मेरा किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। वो आदमी सरकार और जीएमआर के खिलाफ हाई कोर्ट गया। उसने बोला साहब जीएमआर मेरे को एनओसी नहीं दे रहा, मेरे 234-235 करोड़ की बोली है, मैं सरकार को सबसे ज्यादा पैसा दे रहा हूं, जीएमआर को आदेश दिया जाए कि मेरे को दुकान खोलने दे। ठीक है। कोर्ट ने बोला हम ये आदेश नहीं दे सकते। हाई कोर्ट ने बोला जीएमआर की मर्जी, वो जिसको देना चाहे उसको दे। जीएमआर ने किसको बोला? जीएमआर ने बोला मैं H1 को नहीं दूंगा, H2 को नहीं दूंगा, H3 को नहीं दूंगा, H4 को दूंगा, जिसने 110 या 120 करोड़ की बोली लगाई थी मैं उसको दूंगा। सरकार बोली हम कैसे मान जाएंगे भाई, हमें जहां 235 करोड़ रुपए मिल रहे हैं हम 110 करोड़ में कैसे मान जाएंगे? कोर्ट में जो H4 था, हाईएस्ट से चौथे नंबर पे जा, उसने कहा सरकार को पैसे की दिक्कत है ना, मैं 235 करोड़ रुपए दे दूंगा। अच्छा। मगर ये मेरे को दिया जाए। जीएमआर ने बोला हमें इसको देने में कोई दिक्कत नहीं, तो सरकार को 235 करोड़ रुपए मिल गए। अच्छा। जीएमआर ने उसको एनओसी दे दिया। उसने बोला मेरा इसके साथ करार है, मैं इसको घुसने दूंगा एयरपोर्ट में, उसको नहीं घुसने दूंगा। ठीक है। तो उसको दे दिया गया। अब सवाल ये आता है, जिस आदमी ने 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करी, सबसे ऊंची बोली डाली और उसको मिलना चाहिए था, मगर जीएमआर के एनओसी ना देने की वजह से उसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाए, लाइसेंस नहीं दे पाए। लाइसेंस चौथे आदमी को हाईकोर्ट के आदेश की वजह से देना पड़ गया। अब आप उसके 30 करोड़ भी रख लोगे? ठीक है। आप रख सकते हैं क्या कि भाई जीएमआर ने तेरे को एनओसी नहीं दिया, सरकार को पूरी बोली मिल गई जितने पे था वो 235, सरकार को 235 करोड़ रुपए मिले, मगर जिसने बोली सबसे ऊंची लगाई और जीएमआर की वजह से जिसको ठेका नहीं मिला, आप उसके किस नैतिक आधार पे आप 30 करोड़ रुपए रख लोगे? शरद भाई आप ये समझिए। और मैं आपके श्रोताओं से जानना चाहता हूं, एक तो उसको वैसे ही उसकी सबसे ऊंची बोली के बावजूद नहीं मिला। अब आप बीजेपी वाले कह रहे हैं अरे साहब आपने उसको 30 करोड़ क्यों वापस कर दिए? हम तो कहना फोरफिट होना चाहिए था, रिफंड नहीं होना चाहिए। क्यों होना, मतलब उसकी मैं ही जानना चाहता हूं एक साधारण विधायक होने के नाते कि क्यों होना चाहिए था, उसकी इसके अंदर क्या गलती थी? ये बड़ी अजीब सी बात है। और अगर चलिए ये भी कह भी दे कि नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, तो इसके अंदर भ्रष्टाचार कहां से आ गया? मतलब आपको क्या लगता है कि जो आदमी सरकार के खिलाफ कोर्ट चला गया हो, कोर्ट के आदेश पे दूसरे आदमी को दिया गया हो, उसको 30 करोड़ रुपए वापस दिए हो, सरकार उससे पैसे वापस ले लेगी कि इसमें से भी तो हमें कमीशन दे दे? ये क्या बचपन है?